अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप शबी बरकाती का ये कलाम ज़रूर सुने। जो मुआविया से रखता है दुश्मनी, जिसके दिल में भी नफरत है सुफियान की, और सुराफा का दुश्मन भी, और सुराफा का दुश्मन भी है दोज़खी। तो आपने अभी कलाम सुना शबी बरकाती का। शबी बरकाती किस तरह से मुआविया बिन अबी सुफियान की शान में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो जिसका चाहने वाला होता है वो उसका जिक्र लाजिमी तौर पर करता है और वो उसका हक है। अब बनु उमैया का लहू जिसके जिस्म में बह रहा हो तो बनु उमैया की तरफदारी करना तो उस पर वाजिब है, तो वो करें। हमारे जिस्म में लहू गुलामी अहले बैत का है तो इंशाअल्लाह हम मरते दम तक अहले बैत की गुलामी का सबूत देते रहेंगे। अब बात यह है कि शबी बरकाती ने कलाम पढ़ा, मुझे कोई एतराज नहीं, वो उसका राइट है, वो उसका हक है। तो जो जिसका चाहने वाला होता है वो उसकी शान में कलाम पढ़ेगा, उसका जिक्र करेगा, उसकी बात करेगा, उसका चर्चा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर शबी बरकाती ने जब कलाम पढ़ा तो उसने एक सवाल किया, क्या दुश्मनी है तुम्हें माविया से? तो हम अब समझते हैं कि शबी बरकाती को जरा बताए कि क्या दुश्मनी है हमें अमीर शाम से, माविया बिन अबू सुफियान से। पहली चीज, माविया बिन अबी सुफियान से हमें ना अपनी जात के लिए कोई दुश्मनी है और ना ही इसलिए है कि तुमने उसे अपना इमाम और मामू मान लिया है, बल्कि सिर्फ इसलिए है कि वो दुश्मन अहले बैत था। क्योंकि मौलाइयत का, खानकाहियत का, सूफियत का और मवद्दत और मवद्दत का मायार हमारा यही है कि हम दुश्मन अहले बैत को अपना दुश्मन समझते हैं, अहले बैत के दोस्त को अपना दोस्त समझते हैं। तो माविया बिन अबी सुफियान अहले बैत के दोस्तों में से नहीं, दुश्मनों में से हैं। माविया बिन अबी सुफियान के जो जराइम है वह अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, किसी से छुपा नहीं है। माविया बिन अबी सुफियान के जराइम और उसकी कारकर्दगी दुनिया के सामने छुपी हुई तो नहीं है। अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुज्तहिदीन हो, मुअर्रिखीन हो, मुफस्सिरीन हो, मुहद्दिसीन हो, सब ने उसके जुर्म को कहीं ना कहीं लिखा है और जो तारीख में उसने किया वो सब के सामने मौजूद है। तो माविया बिन अबी सुफियान से हमें दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि माविया बिन अबी सुफियान ने मौला अली मुर्तजा अलैहि सलाम से जंग की, और जो अली से जंग करे वो रसूल अल्लाह से जंग करे, जो रसूल अल्लाह से जंग करे वो अल्लाह से जंग करे। तो माविया सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह का भी दुश्मन है, रसूल अल्लाह का भी दुश्मन है, अहले बैत का भी दुश्मन है। माविया ने मौला अली को मिंबरों पे गालियां दी। ये तारीख इस्लाम में लिखी हुई है कि बनु उमैया ने ही शुरू किया था और अव्वल दर्जे पे माविया बिन अबी सुफियान का हाथ था कि मौला अली को मिंबरों पे लानत की जाती थी। अब मौला अली को लानत भेजना, मौला अली पर लानत भेजना, मौला अली को गाली देना, गोया कि रसूल अल्लाह को गाली देना, उन पर लानत भेजना। और जो रसूल अल्लाह पर लानत भेजे यानी उसने अल्लाह पर लानत भेजी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तौबु अलैह। तो माविया बिन अबी सुफियान से हमें दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि माविया ने हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया। नबी ने फरमाया कि अम्मार बिन यासिर को बाकी गिरोह कत्ल करेगा। माविया बिन अबी सुफियान से हमें दुश्मनी क्यों है? वो इसलिए कि उसने हजरत हुज्र बिन अदी साहब रसूल को कत्ल किया। माविया बिन अबी सुफियान से दुश्मनी इसलिए है कि उसने हजरत अवैस करनी को जंग सिफीन में अपने गिरोह के साथ कत्ल किया। माविया बिन अबी सुफियान से दुश्मनी हमें इसलिए है कि उसने हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को मार के गधे की खाल में डालकर जलाया। माविया बिन अबी सुफियान से हमें दुश्मनी इसलिए है कि उसने इमाम हसन को जहर दिया। माविया बिन अबी सुफियान से दुश्मनी हमें इसलिए है कि उसने अहले बैत पर जुल्म किया। माविया बिन अबी सुफियान से हमें दुश्मनी इसलिए है कि उसने जो बड़े बड़े दुश्मन रसूल थे, मरवान बिन हकम जैसे लोग, अपनी हुकूमत में उसको जगह दी, ओहदा दिया, मनसब दिया। और ऐसे मरवान बिन हकम जैसे लोगों ने क्या किया? फिर अहले बैत के साथ जुल्म किया,
उन पर ज्यादती की, उनको परेशान किया, उनको सताया, उनको शहीद किया, उनको कत्ल किया। मुआविया बिन अबी सुफियान कौन? जिसने यजीद को खलीफा बनाया। मुआविया बिन अबी सुफियान कौन? जिसने यजीद को सर पर चढ़ाया। मुआविया बिन अबी सुफियान कौन? जिसने यजीद जैसे नापाक और नजस आदमी को उम्मत पर मुसल्लत किया। और जब वो यजीद मुसल्लत हुआ तो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और पढ़ा और जाना कि फिर ये यजीद ने क्या वो काम किया कि दुनिया को आज भी रोना पड़ रहा है कत्ल हुसैन पर, कि बेतहाशा जुल्म करबला की सरजमीन पर यजीद और उसके हवारियों ने, उसके मानने वालों ने, लाखों यजीदियों ने मिलकर 72 शहीदान करबला के साथ वो जुल्म किया, अहले बैत रसूल के साथ वो जुल्म किया कि आज गैर मुसलमान भी जब पढ़ता है तारीख करबला को तो रो पड़ता है। तो हजरात मोहतरम, मुआविया बिन अबी सुफियान पर हजरत आयशा ने लानत की। मुआविया बिन अबी सुफियान को मौला अली ने बद्दुआ दी। मुआविया बिन अबी सुफियान कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जिसके बारे में हम झूठे फजाइल पढ़ने लग जाएं। जरा खुदा का खौफ करे शबी बरकाती जैसे लोग कि बस अपनी दुकानदारी के लिए अपनी आखिरत खराब करने में लगे हुए हैं। अली अली करते करते ये माविया माविया करने लगे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शबी बरकाती जैसे लोगों को आज खानकाहों में बुलाया जाता है, वो खानका जो मौलाई खानका हो, जहां पर अहले बैत तहर अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हो, सैय्यदागान हो, मौला के मानने वाले हो, मौला के चाहने वाले हो, ऐसे जलसों में शबी बरकाती जैसे लोगों को बुलाया जाता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए कि जो अली अली करते करते माविया माविया पर चले आए। खुदारा ऐसे नासबी शायरों को, गवैयों को मत बुलाओ कि जो अली 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 करते 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 माविया माविया पर चले आए, क्योंकि खानकाहियत का ये मयार नहीं है, मौलाइयत का ये मयार नहीं है कि दुश्मन अहले बैत को भी अपना दोस्त मान ले, इश्क कातिल से करे और मकतूल से हमदर्दी भी करे। ये खानकाहियत का, ये सूफियत का, ये मौलाइयत का मयार और मिजाज नहीं है। हमारा खुला मौक़िफ़ है कि हर दुश्मन अहले बैत हमारा दुश्मन, हर अहले बैत का दोस्त हमारा दोस्त। तो शबी बरकाती जैसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। इन जैसे ना शायरों को आप बुलाओ, ना खतीबों को बुलाओ, इन जैसे किसी भी शख्स को आप अपने पास ना बुलाएं कि जिसकी वजह से उम्मत को गलत मैसेज मिले और वो गलत राह पर चले जाए। ये मौला का नाम लेकर अपनी बस दुकान चलाना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं। इन्हें तो मोहब्बत मौला अली से हरगिज नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी नहीं, ये हो नहीं सकता है। या तो जालिम से खुलकर मोहब्बत करता है इंसान, या मजलूमीन से खुलकर हमदर्दी करता है। दोनों चीज नहीं हो सकती। बस आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें, और शब्बी बरकाती तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि तुमने जो सवाल किया था कि क्यों बुरा कहते हो, क्या दुश्मनी है माविया से, तो हमने उसका खुलासा करने की कोशिश की है। खैर इंशाअल्लाह अगर किसी को मुआविया बिन अबी सुफियान पे मुनाजरा ही करना हो या शबी बरकाती को खुद करना हो तो वो कर सकता है, हम तैयार हैं, क्योंकि हम डरते नहीं बनु उमैया के ज़रख़रीज़ मौलवियों से या उनके शोरा से। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अली वाले हैं, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें मुआविया बिन अबी सुफियान से कोई लेना देना नहीं। वो जालिम है, वो कातिल है, वो फाजिर है, वो फासिक है, वो अय्याश है, वो मुनाफिक है, वो दुश्मन अहले बैत का सपोर्टर है और खुद दुश्मन अहले बैत है। तो हमें मुआविया बिन अबी सुफियान से कोई लेना देना नहीं, ये हम डंकी की चोट पे कहते हुए हमेशा नजर आए हैं। और इसके बाद भी अगर कोई अहले बैत तहर अलैहिमुस्सलाम का नाम लेकर दुश्मन अहले बैत तहर अलैहिमुस्सलाम तक सीधे पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम उसे भी जरूर जवाब देंगे। और शब्बीर बरकाती जैसे जितने लोग हैं इन सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि अभी ये दौर बनो उमैया का दौर नहीं है कि तुम जो चाहो कर लो और हम मुंह देखते रह जाएंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम जानते हैं कि दुश्मन अहले बैत को किस तरह से एक्सपोज किया जाए, हम जानते हैं कि अहले बैत तहर अलैहिमुस्सलाम का किस तरह दिफा किया जाए। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दुश्मन अहले बैत की झूठी तरफदारी करे और फिर हम पे सवालिया निशान उठाए। बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।